हेलो फ्रेंड्स, रिलेटेड स्टडी पॉइंट्स के मास्टर ऑफ मैथ्स में आपका स्वागत है। और यहाँ पे एक लोगो देख रहे हैं वाट मीन्स अगर आप इससे ज्वाइन होते हैं तो आपको कोई भी किसी भी तरह का इंटरटेनमेंट प्रोग्राम नहीं मिलेगा। आपको टोटल एजुकेशनल थॉट्स, थ्योरीज, ट्रिक्स यही सब मिलेंगे। सॉल्यूशंस कैसे इजी कर सकते हैं और कैसे हम अपने कम समय में, जैसे कि 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस का जवाब देना होता है, तो कैसे हम अपने समय को बचा सकते हैं। वो समय केवल आप मैथ में बचा सकते हैं। बाकी सब में अगर आपको याद है तो बचा समय, नहीं याद है तो वो बनने वाला ही नहीं, तो उसकी बात ही नहीं करें। रीजनिंग और मैथ में बचा सकते हैं समय, ताकि अदर क्वेश्चन पे हमको सोचने का मौका मिले। तो उसी इजी ट्रिक्स के साथ और प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स के साथ हम लेकर आते हैं मैथ्स के सेक्शंस को। और आप उम्मीद रखते हैं कि आपको अच्छा लगता होगा। लेकिन अगर आप हमारे साथ परमानेंट जुड़ेंगे तो ये ही वाट आपको 100% सक्सेस में बदलेगा, क्योंकि इतनी इजी ट्रिक्स और इजी सॉल्यूशंस के साथ हम उनको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। तो चलिए फिर से आपका एक बार स्वागत करते हैं रिलेटेड स्टडी पॉइंट्स में। और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाकर चैनल को ग्रोथ करने में मदद करेंगे। और हम आपके, अगर आप सीटेट, बीपीएससी से जो अभी टीचर्स बिहार के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, एसएससी या किसी भी तरह की सिविल एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए आप हमारे साथ जुड़ेंगे। अगर किसी एग्ज़ाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके मैथ सेक्शंस को हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अगर हमारी संख्या बढ़ती है तो पूरे सेट लेकर हम आ सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास उतनी संख्या नहीं है जिससे हम केवल इसी पे ध्यान दे पाएँ, और इस वजह से हम केवल मैथ का सेक्शन लेकर आए हैं। चलिए उसको देखते हैं हम लोग। और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ना है, ऑफलाइन जुड़ना है, तो ऑनलाइन से आपको जो पेड क्लासेस में करेंगे उस पर संपर्क करके, व्हाट्सएप नंबर है, मीट से चलाते हैं वो, आप पेड क्लासेस है। अगर आप केवल यूट्यूब पर हमें चाहते हैं कि हम पूरा सेट, यानी कि जैसे कि सीटेट है तो उसमें 4-5 सेक्शंस है, सीडीपी है, रीजनिंग्स है, मैथ सेक्शंस है, अच्छा हर एग्जाम्स में इससे 4-5 सेक्शंस होते हैं, पूरा कंप्लीट सेट लेकर आए तो इसके लिए आपकी संख्या बढ़ेगी तो हम वो भी करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम टाइम उतना नहीं दे पाएंगे, तो मैथ लेकर आए हैं। और बाकी हमसे जुड़ने के लिए इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक n का मान ज्ञात कीजिए जिससे कि 5, 4, 7 और n यूनिट प्लेस पे एक पूर्णांक हो जाए, यानी कि पूरी तरह से वो रूट से बाहर आए। ठीक है, तो इसमें किसी ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है और किसी भी तरह की अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन हमने दिया है तो उसके अनुसार से वो ट्रिक ख़त्म हो गया है। अन्यथा एक बेहतरीन ऑप्शन है, n का वैल्यूज क्या होगा इसके लिए एक बेहतरीन ट्रिक्स है। ऑप्शंस मेरा थोड़ा सा ऑप्शंस लिखते वक्त मेरे दिमाग से ये निकल गया, इस वजह से ये इजी ट्रिक्स नहीं हो पा रहा है, फिर भी हम इसको इजी बनाएंगे। तो वो ऑप्शन ट्रिक्स क्या होता है उसको मैं पहले बता दूँ, डिस्कस कर दूँ आपको, ताकि आप वहाँ पे सतर्क रहें। ये तो दिया रहेगा, लेकिन ऑप्शंस में वो नंबर दिए रहेंगे यूनिट डिजिट पे जो कि किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता है। ठीक है, थ्योरी में हमको बताते हैं कि कौन कौन सा है वो। थ्योरी करने का मतलब कॉन्सेप्ट जो है बताता है। किसी भी नंबर्स के आखिरी में ऑड नंबर में 0, 1, 3, 5, 7 ऐसे, या फिर यूनिट प्लेस पे 2 या फिर 3 और या फिर 7 या फिर ये नंबर्स जब आएंगे तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही। और ये कहता है कि पूर्णांक है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, उसका रिजल्ट अगर पूर्णांक आ रहा है मतलब कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसमें वो ऑप्शन दिया रहेगा, बाकी 3 जो ऑप्शन रहेंगे इनमें से रहेगा, और एक ऑप्शन रहेगा वो दिया रहेगा इसका जिससे परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं। जैसे मान लो कि हमने कर दिया इसका कि यहाँ पे 2 दे दिया, यहाँ पे एक 0 दे दिया, और यहाँ पे
हमने मान लीजिए कि 6 रखा और ये इसको हमने 3 कर दिया। ऑप्शंस अगर हम ये बदल देते हैं तो देखो, ये अगर रहेगा n की जगह तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं रहे, और ये 3 भी रहेगा तो नहीं होगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रहेगा, हम उसको टिक मारकर चल। लेकिन यहाँ पे ये देखिए, 1 है ये भी है, 4 है ये भी है, 6 है ये भी है, और 7 भी है, 9 भी है। देखिए इसमें से नहीं है, सारा ऑप्शन से हमने परफेक्ट स्क्वायर वाले डाल दिए। खैर इसके बावजूद भी आपको बहुत बेहतर तरीके से मैं बता दूंगा। ये आप निकालना जानते हैं स्क्वायर रूट्स, ठीक है, तो वो स्क्वायर रूट्स निकालेंगे, ठीक है। और स्क्वायर रूट्स जैसे निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा कि 5 4 है और 7 n है, तो इसका पेयर बनाया, ये 7 से हो गया, ठीक है। तो 7 और 49, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, और ये हो जाएंगे 5 और ये आ जाएगा 7 और m, इनको ऐड करेंगे तो ये 14 होगा। तो 14 से इसको डिवाइड कर देंगे, 14 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में आएगा, मतलब कि ये 4 से होने वाला है। तो 4 आ रहा है, 4 का स्क्वायर बनेगा, ये 4 से होने वाला है, तो ये ले लेंगे, तो 4 4 जा 6 और ये हो गया 4 4 जा 6 और 7 और ये 5। तो ये 5 7 तो मैच कर रहा है, कौन मैच नहीं कर रहा है? 6। तो यहाँ पे होगा 5 7 6, तो ये इसका मतलब हो जाएगा कि 6 वाला आंसर से, ठीक है। एक ये है, और बाकी जब हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इतना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा थीम ही है कि आपको इजी सॉल्यूशंस और टोटल कंसेप्ट। तो 1 to 100 हमारे जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं मेरे साथ, 1 to 100 का स्क्वायर रूट, ठीक है, और 1 to 100 का क्यूब और क्यूब रूट। ये हम सिर्फ में प्रैक्टिस इतना करवाते हैं कि याद ही हो जाएगा। जैसे हमको ये करना होगा तो हमको पता है ये किसका होता है, 74 का होता है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लस में 6 आएगा, हम मान लेंगे। तो ये हमारे साथ अगर आप रहते तो आपको पता होता कि ये किसका होता है। नहीं होता तो प्रैक्टिस करवाते हैं हम, इसलिए उससे याद हो जाता है, याद रट्टा नहीं मारते हैं, सब प्रैक्टिस करवाते हैं। क्योंकि 2 भागों में हम लोग बांटते हैं, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि n है तो इसका बांटेंगे हम, ये 7 आ गया, तो 7 से ज़्यादा ही आने वाला है। अगर ये देखते हैं कि अगला वाला जो है वेट है 64, मतलब क्या है कि उसका वो पास वाले आने वाला है। तो ये 2 आते हैं, तो ये पूरा डिटेल्स करूँगा तो इसी में हमारा ख़त्म हो जाएगा समय। इसलिए आप जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको प्रैक्टिस करके दिखाया जाएगा कि ये अलग अलग करके भी हम लोग कैसे जल्दी से स्क्वायर रूट निकालें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि 4 8 5 1 a 5 3 b 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो b एक सम संख्या है, साथ ही ये दिया हुआ है कि b एक सम संख्या है, तो a के उन सभी मान को जो ये 9 से इसको डिवाइड कर देगा का योगफल क्या होगा। तो ये देखिए, इसके लिए आपको 9 की डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए। 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, जितने भी डिजिट दिए गए हैं उनका सम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अगर वो 9 से डिवाइड हुआ तो फिर 9 से पूरा नंबर भी डिवाइड होगा। तो डिविजिबिलिटी का ही उपयोग करेंगे तो हमें मिलेगा कि 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 1 प्लस a प्लस 5 प्लस 3 प्लस b, और ये क्या होंगे, जो भी आएगा वो 9 से डिविजिबल होगा। तो 12 17 16 और 18 और 18 और 5 23 26 प्लस a प्लस b, ठीक है। तो सबसे पहला कि b क्या है, b है इवन नंबर। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, यही पे दिया हुआ है। b जो है वो क्या आ सकता है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे है तो 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है,
ये नंबर्स आ सकते हैं बी का। और 26 है तो उसका अगला जो डिविजिबल है किसका, 9 का डिविजिबिलिटी जो अगला है वो 36 है। यानी आपको क्या होना चाहिए कि ए और बी की वैल्यूज अगला 36 से शुरू होने चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ए 9 से मल्टीप्लाई होता है, तो इसकी वैल्यू जब रखेंगे तो ए प्लस बी ए प्लस बी के लिए कौन कौन सा होगा, तो इस पे रख के देखेंगे कि बी जब 0 लेंगे तो 36 होने के लिए ए को क्या चाहिए, क्योंकि ए प्लस बी आया है 10, ठीक है। और चूंकि दोनों डिजिट्स है तो डिजिट तक ही हम ले सकते हैं, तो डिजिट तक ले सकते हैं। तो अगला जो होगा उसमें जब बी लेंगे 0 तो ए क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9। बी लेंगे 2 तो ये क्या हो जाएगा 2 ले लिया, ये हो जाएगा 9 नहीं, लेफ्ट में ये 0 लिया, बी 0 लेंगे अगर तो ये क्या हो जाएगा 26 और 10 नहीं होगा, ये हम ले ही नहीं सकते क्योंकि बी 0 हो जाएगा तो ए की कोई वैल्यू वो 9 को डिविजिबल नहीं करेगा, तो वो हो जाएगा 0 नहीं ले पाएंगे, ये नहीं आएगा। तो ए अगर बी अगर 2 लिया तो ए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 + 2 है तो ये, ठीक है। और बी अगर 4 लिया तो ए कितना आ जाएगा 6। बी अगर क्योंकि ए प्लस बी 10 ही आने वाला है, तो बी ले लिया 6 तो ये कितना हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 4। और बी ले लिया 8 तो ये कितना हो जाएगा 10 ही आने वाला है 2। तो ए की वैल्यू क्या आया, तो ए की वैल्यू आया 8 6 + 4 + 2 14 6 20, ये आंसर है। तो ये समय जो हमको लग रहा है, तो ये समय इसलिए लग रहा है कि हम आपको बता रहे हैं, लेकिन ये आप 5 से 10 सेकंड्स में करेंगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद, क्योंकि आपने निकाल लिया कि ए = बी कितना आने वाला है, क्योंकि 26 आ गया, अगला जो है ये 27 है। एक और चीज़ छूट गया है, 21 होगा, अगला 27 है, क्योंकि 27 में डिवाइड हो सकता है, तो 0 जब लेंगे तो ए 1 आ जाता, 1 एक इसमें छूटा हुआ है, तो ये 21 हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि अगर ये 0 भी ले लेते हैं तो ए 1 लेंगे तो अगला ये 27 है, या फिर डिजिट से लेंगे तो अगला 36 है। तो ए प्लस बी या तो 0 आएगा और ए प्लस बी 10 ये आने वाला है, और इसी को रख के हम कर लेंगे। तो ये इस तरह से बनता है। इसको जब बनाएंगे आप, समझाने में बहुत जरूर टाइम लग रहा है, लेकिन बनाएंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल गया कि ए प्लस बी 1 आ सकता है, सॉरी 1 आ सकता है या फिर 10 आ सकता है, क्योंकि अगला डिविजिबिलिटी 26 के बाद 27 और 36 है। और इस पर क्वेश्चन सोच जाए कि 45 को नहीं, तो 45 तक आते आते ए और बी की डिजिट मान से नहीं पहुँचे, तो इसलिए केवल यही होंगे और वो क्वेश्चन का आंसर होगा 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पिछले क्वेश्चंस में क्वेश्चंस आपके लिए में जो पिछले वीडियोज में हमने क्वेश्चन पूछा था तो कुछ इसी तरह का था, तो उसका भी सॉल्यूशन चला गया है, तो वो देखें आप लोग होंगे तो ये क्या हो जाएगा इसका आसानी से। हमें कहता है कि 208 से अगर डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, तो 13 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, उस वीडियोज में मैंने बताया है, यहाँ भी आपको ट्रिक बता देता हूँ। ये क्या करना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने पे क्या होगा, ये 116 टाइम से ये डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड हो गया, इसका मतलब कि 13 से अगर ये बड़ा होता तो इसी में डिवाइड कर देते और रिमाइंडर बताते क्या है, बड़ा नहीं है तो जो दिया है वही रिमाइंडर है।
केवल आपको इन दोनों को डिवाइड करना है, उस संख्या से नहीं लेना। ये ट्रिक हुआ, लेकिन बनेगा कैसे? तो ये 10th क्लास में यूक्लिड डिवीजन लेमा जो बनाते हैं ना, उसके अनुसार बनेगा। यानी कि उस नंबर को हमने n मान लिया और उसको डिवाइड कर रहे हैं 208 से, तो वो रिमाइंडर आ रहा है 3। अब हमें डिवाइड करना है 13 से, तो इसको हम कर देते हैं 13 इंटू 16p प्लस 3, तो ये हो जाएगा 13m प्लस 3। यानी कि उस नंबर को 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3 और ये 3 पर आंसर। तो ट्रिक्स ये है कि उसको डिवाइड कर लेगा और डिविजिबल है, तो यहाँ जो आपको रिमाइंडर्स दे रहा है ना, उससे छोटा डिवीजर है, तो डिवाइड करके जो आएगा रिमाइंडर वो होगा, और इससे छोटा है सॉरी बड़ा है तो, और इससे छोटा अगर तो वही का वही रिमाइंडर रह जाएगा। ये आपका ट्रिक्स है। अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम्स आए तो आप इस तरह से उसको बना सकते हैं यूक्लिड डिवीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम बनाकर बताएं तो वो थोड़ा सा ट्रिक्स आपका नहीं होगा, वो समझ में नहीं आएगा आपको। क्यों? क्योंकि इसकी थ्योरी मेरा मानना है, आपको पहले से पता होगा ये हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि थ्योरी शायद इसकी आपको नहीं सुनी। वो एक फॉर्मूला है कि कोई नंबर है n और उसका पावर अगर हम करते हैं p-1 और डिवाइडेड अगर p से होता है, जिसमें p प्राइम होना चाहिए और को और n और p को प्राइम होना चाहिए। बस यही हमको देखना है कि p प्राइम होना चाहिए और n और p को प्राइम होना चाहिए। तो इस तरह का डिविजन्स में रिमाइंडर 1 आता है। ठीक है, अब हमें निकालना जो है वो निकालना किसका है? 199 डिवाइडेड 197। और आप ये देख रहे हैं कि 197 क्या है? प्राइम नंबर है, ये है प्राइम। ठीक है, और यहाँ पे 3 और 97 का रिमाइंडर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि 197 माइनस 1 इंटू 3 टू दी पावर 3, ये वाला टर्म जो हो जाएगा 196। यहाँ पे हो जाएगा 196, और जब ये 196 होगा तो इसमें 3 का पावर 3 इन दोनों का ऐड करेंगे तो 199 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट में है, कोई डिवीजन एडिशन में है नहीं, तो हमारे पास 196 इंटू 3 टू द पावर 3 बाई 197 से डिवीजन ये इस तरह का लिख सकते हैं। तो इसकी जो हमने फॉर्मूला बताया, इसकी भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर पड़ती भी तो इसका रिमाइंडर 1 और मल्टीप्लाइड इसका रिमाइंडर जो होगा वो मल्टीप्लाइड हो जाता है, क्योंकि अगर इसको हम लिखते हैं 197 3 का पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 197, तो इसका भी रिमाइंडर हो जाता 1। और यहाँ प्रोडक्ट है तो इसका रिमाइंडर चूँकि इससे छोटा आ रहा है और दोनों को प्राइम्स है, उसमें कोई कॉमन फैक्टर्स है नहीं, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स है और प्राइम्स का किसी के साथ प्राइम्स हो चाहे कॉम्पोजिट हो उसका को फैक्टर्स होता नहीं है, तो इसलिए इससे छोटा भी है ये, तो वही रिमाइंडर्स हो जाएगा। इसका रिमाइंडर्स हो गया 27। अब 27 जो है यहाँ पे नहीं है, ये मिसप्रिंट्स है। ठीक है, ये वाला जो टर्म्स है वो मिसप्रिंट्स है। अगर यहाँ पे 193 की जगह जो 196 होता 3 के पावर्स में और डिवाइडेड बाई 197 होता तो 1 हो जाता। तो ये उसके अनुसार चला गया है। जब हम यहाँ पे आंसर्स दे रहे होंगे
ऑफ सॉन्ग्स, तो हमें वो ध्यान में होगा, हमने तो ध्यान नहीं दिया होगा, तो ये हमने लिख दिया है। चलिए, अगर 199 उसका पावर है तो रिमाइंडर आएगा 6, अगर 196 पावर है तो रिमाइंडर आएगा 1। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए कि n का पावर p माइनस 1 बाई p, p प्राइम होना चाहिए और np o प्राइम होना चाहिए, तो रिमाइंडर आएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी कुछ इसी तरह का है। संख्या 180 के सभी सम गुणकों का योग क्या होगा? ठीक है, तो पहले तो गुणक निकाल लें। 180 के गुणक कितने हैं? तो ये हो जाएंगे 290 और 245, मतलब 2 बार ये रहेगा, और 45 है तो 3 भी 2 बार रहेगा और 5 रहेगा 1 बार। अब ये देखो कि इसके जो फैक्टर्स है वो सम ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी सम है, और इसके किसी एक फैक्टर से इनके फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी सम होगा, वो भी उसका फैक्टर्स होता है, और 2 से 5 को करेंगे वो भी सम होगा, तो वो भी फैक्टर्स होंगे। तो इनका फार्मूला क्या है कि जो सम है वो तो 1 से स्टार्ट करके, लेकिन जो विषम है उनको 0 से स्टार्ट करके पावर बनाते हैं, और जहाँ तक है वहाँ लेकर उन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा सम ऑफ इवन फैक्टर्स। अगर केवल उसके फैक्टर्स होते तो मैं आपको दिखाता कि क्यों ऐसा आता है, लेकिन ऑल फैक्टर्स का नहीं है, तो फॉर्मूला इस क्वेश्चन में बताया, टाइम वेस्ट होगा। फैक्टर्स का क्या हो जाएगा? ये होगा 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2, जहाँ तक है, लेकिन इन लोगों का आप 0 से शुरू करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2, मल्टीप्लाइड 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1, क्योंकि ये सारे इसके फैक्टर्स इवन बनने वाले हैं। तो चलिए ये जोड़ देते हैं, 2 प्लस 4, ये हो जाएगा इंटू 1 और 3 और 9, तो 1 3 4 और 9 13, यानी कि लिख ही देता हूँ। ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 5, ये हो जाएगा 6 इंटू 13 इंटू 6, यानी कि 36 इंटू 13, 13 6 या 17 है, और 33 या 39, और इसमें का 7 बचा तो 46, यानी कि जितने उसके सम फैक्टर्स होंगे उनका इवन फैक्टर्स होंगे, उनका सम हो जाएगा 468। ठीक है, उसको जब ऐड करेंगे, फैक्टर्स छोटा है तो आप निकाल कर चेक भी कर सकते हैं। उसके फैक्टर्स क्या होंगे? 180 के, वो 180 के फैक्टर्स क्या होंगे ये निकाल लें, उनमें का सम निकालें और जोड़ेंगे तो इतना है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा वैसे करने से, इसलिए आपको फॉर्मूले जाते हैं। सम का कहेगा तो ही ऐसा करना है कि जितने फैक्टर्स हो उसमें जितने सम हो उनका 1 से स्टार्ट करके उस तक, और बाकी जो विषम वाले जो टर्म्स हैं उनका 0 से स्टार्ट करके जितने उसके पावर्स है वहाँ तक ऐड करके सबको मल्टीप्लाई। तो गाइस, आपको अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़ेंगे तो एंटरटेनमेंट की तो नहीं, लेकिन नॉलेज बढ़ेगा, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेंगे, इसकी आशा रखते हुए आज वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।